हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और देखिए, अभी हम स्ट्रेट लाइंस का जो हम आगे सेक्शन लेके जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस लगातार हमारा 9.1 एक्सरसाइज तक पूरा हो चुका है। उसमें आपने कुछ एनडीए क्वेश्चंस भी किए होंगे। उसमें आपने जो एनडीए क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि जो हमने 9.1 एक्सरसाइज करी थी और हमने जो वो सेक्शन किया हुआ है, उसी सेक्शन का कंसेप्ट यूज करके हमने एनडीए क्वेश्चंस बहुत इजीली लगा लिए। तो कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज मैं जो लेके आया हूं वो है एक्सरसाइज नंबर 9.2। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 9.2। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पहले 1 to 8 क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 1 to 8 क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं सर? वो है बहुत ही मजेदार। उसके अंदर हमको निकालनी होगी इक्वेशन ऑफ द लाइन। और इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होती है वो किस फॉर्मेट में होती है हमारी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर योर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स एंड वाई आर योर वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है इसमें। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जब बात एक्सिस की हो रही हो सर, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सर एक्सिस बनाना तो बनता है ना? सबको ये लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल बनता है सर। तो चलिए हम फटाफट से अपनी एक्सेस बना लेते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। वो क्या है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए आपने एक्सिस की स्पेलिंग ना ऐसे सुनी होगी, ए एक्स आई एस। ये जो एक्सिस की स्पेलिंग है ना, ए एक्स ई एस है। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों का मतलब एक ही होता है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ठीक, जो सिंगुलर फॉर्म है ना एक्सिस की वो ये है, ये किसी एक एक्सिस की बात कर रहा होता है। जो प्लूरल फॉर्म है ना वो ये है, ए एक्स ई एस। ये दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में ए एक्स ई एस है तो दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। इक्वेशन लिखनी है सर पहले मेरे को एक्स एक्सिस की, तो उसके लिए मुझे एक्स एक्सिस समझना पड़ेगा कि है क्या। चलिए आइए मैं एक्स एक्सिस पे आता हूं। अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई से भी पॉइंट्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये या फिर या फिर ये। ठीक, सारे पॉइंट्स पे आपको एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अब सर एक्स की डिफरेंट वैल्यू है तो मैं सर इक्वेशन कैसे बनाऊं उसकी? यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन है, वो क्या है? एक्स की वैल्यू तो डिफरेंट है लेकिन वाई की वैल्यू हर जगह सेम है, और वो क्या है? वाई इक्वल्स टू जीरो। वाई इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो मेरा एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस में जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी। ठीक, अब आइए आप अब आइए वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे मैं जितने भी पॉइंट्स ले लेता हूं, हर जगह मुझे वाई की सिर्फ डिफरेंट वैल्यू समझ में आ रही है। कहीं प्लस में है, कहीं माइनस में है, पर वैल्यूज कैसी हैं भाई? सर वैल्यूज हैं डिफरेंट। ठीक, तो उस केस में एक चीज मेरी जो चेंज नहीं होगी वो क्या है? वो है मेरी सर एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हर कंडीशन में क्या होने वाली है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मुझे वाई एक्सिस की इक्वेशन बतानी हो तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी चीज है। चलिए फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको दिया है एक पॉइंट और एक दिया है आपको स्लोप। इसका मतलब क्या है सर? एक पॉइंट और एक स्लोप से मुझे इक्वेशन बनानी है। मुझे मालूम है सर एक फॉर्म होती है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है, वो है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। है कि नहीं सर? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब सर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या चीज है? मैंने आपको बताया था जब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एक्स वन एंड वाई वन वो वाला पॉइंट है जहां से वो इक्वेशन होकर गुजर रही है। मान के चलिए ये है आपका एक्स वन और ये है आपका वाई वन, और स्लोप है आपका ये जो गिवन है वो क्या है? एम। एम क्या दे रखा है इसने आपको? 1/2। तो सर इक्वेशन क्या होगी? सर इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन विच इज 3 इक्वल्स टू m विच इज 1/2 x माइनस एक्स वन, तो x प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या निकल के आया सर? ये निकल गया y माइनस थ्री इक्वल्स टू, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, x प्लस 4। तो ये हो गया सर 2y माइनस सिक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये हो गया सर 2y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। याद करिए सर हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? सर हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें चाहिए सर ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में चाहिए। क्या आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में नजर आ रही है? हाँ सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नजर आ रही है। आ गई मेरी लाइन की इक्वेशन, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अब क्या हो रहा है, एक मेरा पॉइंट से पास हो रहा है अगेन, इसको मैं मानूंगा x1 और इसको मानूंगा मैं y1, ठीक। और स्लोप इस बार है ना तो डायरेक्टली एम ही दे दिया, ठीक है। तो अगेन मेरी जो इक्वेशन लगने वाली है वो ये लगने वाली है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब x1 y1 क्या है, मेरे दोनों ही जीरो हैं और स्लोप m ही है, तो ये हो गया x माइनस जीरो। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया y इक्वल्स टू mx। ये क्या आ गया, y इक्वल्स टू mx। तो जो मेरी 0 0 से पास हो रही लाइन वो क्या होगी मेरी, y इक्वल्स टू mx। c का इंटरसेप्ट वहां पे, y का इंटरसेप्ट जो c होता है वो 0 है, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सर अब की बार पॉइंट उसने दिया है मेरे को, x1 is 2 and y1 is 2 root 3 and inclined with the x axis at an angle of 75 डिग्री। देखिए सर, इस बार उसने एंगल दे दिया है ना, ये कहा है स्लोप m है, ना ये कहा है स्लोप 1/2 1/3 कुछ ऐसा है। अब की बार उसने एंगल दे दिया है। मुझे मालूम है ना सर कि अगर मेरे को स्लोप निकालना हो जिसमें एंगल दे रखा हो किससे, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, उस कंडीशन में मेरा एम होता है सर tan थीटा। और थीटा बेटा यहां पे दे रखा है इसने tan 75। लेकिन सर सिर्फ 1075 से काम नहीं चलने वाला, इस 1075 की मुझे वैल्यू चाहिए। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं, या तो आपको वैल्यू याद हो 1075 की, और अगर ऐसा नहीं है तो सर आपको 1075 की वैल्यू निकालना आना चाहिए। यस, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं सर 1075 की वैल्यू। देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है इसने, 75 डिग्री। डन, हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, tan 75 डिग्री। अब मैंने क्या किया, 75 को ना दो ऐसे एंगल्स में तोड़ा जिनकी वैल्यू मुझे पता हो। तो मुझे मालूम है सर मुझे किसकी एंगल की पता होती है वैल्यू, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की एंड 90 की। तो मैंने 75 को 45 प्लस 30 के फॉर्म में तोड़ लिया। ठीक, ऐसा क्यों किया सर मैंने, ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि जो मैं आगे करने वाला हूं उससे आपको समझ में आएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हम लोगों ने। क्या होता है सर, सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यही फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल होता है सर। ये किसका फॉर्मूला है सर, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे a 45 है और b क्या है 30, डाल दीजिए वैल्यूज, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, ठीक, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो बेटा जब उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका m है, m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, m की वैल्यू सर मेरी आ गई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्या आपको एक चीज समझ में आ गई है? ठीक, अब मेरे पास m आई गया है और x1 y1 मेरे को ये दोनों पॉइंट्स दे ही रखे हैं। अगेन अब मेरे को एक पॉइंट दे रखा है और मुझे स्लोप दे रखा है, तो मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा बेटा y माइनस y1 विच इज 2 रूट 3 इक्वल्स टू m विच इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 विच इज 2 रूट 3। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा y रूट 3 माइनस 1, और जब इसका मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, ये होगा माइनस के 6, 2 रूट 3 इंटू रूट 3 2 3 6 एंड प्लस का होगा बेटा ये 2 रूट 3 इक्वल्स टू x रूट 3 प्लस 1 माइनस, फिर अगेन ये होगा 2 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 6 एंड ये हुआ माइनस का 2 रूट 3।
और ये क्या हुआ माइनस का 2√3। ठीक है जी, डन। ठीक है, अब देखिए आप एक्सपोर्ट आगे चले जाइए, ये हो गया आपका y√3 - 1, ये 2√3 कितना हो गया आपका प्लस का 4√3, और -6 + 6, ये दोनों -6 है, तो बेटा ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। एक बार देखना जरा मल्टीप्लाई में कुछ गलती तो नहीं हुई है। √3 - 1/-6 सही है, प्लस का 2√3 बिल्कुल सही है, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ x√3 + 1 बिल्कुल ठीक है, फिर ये हुआ आपका माइनस का 6 देन माइनस का 2√3 बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4√3 -x√3 + 1 = 0। आपकी ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है जी, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। हम फटाफट से क्या करेंगे सर, हम फटाफट से एक्सेस बना लेंगे। ठीक है जी, बन गई एक्सेस है, एक्सेस बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे भाई, ये है हमारा 0,0। ठीक है जी, 0,0 है। अब क्या कह रहा है वो, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। बेटा 3 यूनिट्स लेफ्ट पे जाना है, 1 2 3। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, जो भी लाइन इससे होके जाएगी, जो भी लाइन इससे होके जाएगी, ये पॉइंट होगा मेरा -3,0। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया मेरा -3,0। और जो स्लोप दे रखा है ना इस लाइन का, वो स्लोप क्या दे रखा है मेरे को -2। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा, जो कि मेरी है y - y1 = mx - x1। इतनी बार लिखवा दूंगा कि याद ही हो जाए। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, y - y1 = mx - x1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y = -2x - 6, ये हो गया सर y + 2x + 6 = 0। आगे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है ये, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये x नहीं आएगा, ये आएगा y एक्सिस। इस क्वेश्चन में गलती है, आप इसे y एक्सिस कर लीजिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। बेटा फिर से हम वही बनाने वाले हैं, अपनी एक्सिस बनाने वाले हैं फिर से हम। डन है जी, ठीक। अब जाना है हमको 2 यूनिट्स अबव, तो ये हो गया हमारा x = 0 एंड y = 2, है ना। और जो मेरा ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये बेटा अगर मैं इसमें ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक लाइन खींचता हूं, ठीक है जी, ये लाइन क्या है, ये y एक्सिस से ना 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बेटा मुझे मालूम है जो मेरा थीटा बनता है ना, मुझे थीटा क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वहां से मेरे को क्या चाहिए होता है, वहां से सर में चाहिए होता है थीटा। पर ये तो वाई एक्सिस के साथ है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मुझे एक्स से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ट्राइंगल में आप ये जानते हैं ये कैसे हैं, ये दोनों अगर मैं एंगल की बात करूं, इस पॉइंट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, पढ़ा है हमने पहले। तो ये 30 डिग्री है, तो बेटा ये भी क्या होगा, ये भी सर 30 डिग्री ही होगा। ठीक, अब ये दोनों एक्सेस मिल रही है यहाँ पे, तो बेटा ये तो हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका, ये तो सर आपका 90 डिग्री ही है। ठीक, वो 30 ये 90, तो बेटा ये कितना हुआ, सम होता है 180 डिग्री का, तो ये हो गया सर मेरा 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक, लेकिन है तो अभी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन बेटा ये तो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा काउंटर क्लॉक तो मेरा ये है, ये एंगल चाहिए मेरे को।
तो बेटा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल सर मेरा होगा 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है जी। तो जो एक्चुअल में बेटा मेरा इसमें एंगल निकल के आया ना इतनी कवायद करने के बाद, वो क्या है मेरा 120 डिग्री है। एंगल क्या है मेरा 120 डिग्री। तो इस केस में मुझे tan थीटा चाहिए। क्यों चाहिए सर? tan थीटा किसके बराबर होता है m, और m क्या है बेटा स्लोप। तो स्लोप अगर चाहिए तो tan थीटा चाहिए। तो ये हो गया आपका tan 120 डिग्री विच इज अगेन इक्वल्स टू माइनस का √3। अब ये कैसे आया सर? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ यार। tan 120 को तोड़ो आप, tan 90 प्लस 30, तो tan 90 प्लस 30 इज माइनस cot 30, एंड माइनस cot 30 मतलब माइनस cot 30 की वैल्यू होगी आपकी माइनस का √3। यस ठीक, आ गया भाई। अब m तो मेरा आ गया, और मेरे को पॉइंट पहले से बताया 0। फिर मैं वही चीज लगाने वाला हूँ, क्या y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 विच इज y माइनस y1 इज 0, y माइनस y1 इज 2 इक्वल्स टू m आया मेरा सर माइनस का √3 x माइनस x1 विच इज 0। ये आया सर आपका y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस √3x, है ना, एंड 0। तो ये क्या हो गया आपका y प्लस x√3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आ गई आपकी इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसने क्या किया बेटा, अब की बार इसने क्या किया, मेरे को पॉइंट ऑफ स्लोप नहीं दिया है, इस बार इसने मुझे 2 पॉइंट दे दिए। जब मुझे 2 पॉइंट दिए हैं तो मैं इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, इस टाइम पे मैं इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है सर, मैं क्या लगाऊंगा, अब क्या लगाऊंगा बेटा मैं 2 पॉइंट फॉर्म। सर ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या चीज है? सर 2 पॉइंट फॉर्म है मेरी वही सेम फॉर्म है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। हाँ, बस जो m है ना वो हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, वो तो होता ही है m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप ऐसे निकालते हैं। और यहाँ पे तो हमारा सर ये है, ये y माइनस y1 ठीक इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये ऐसा रहेगा, यानी कि m की वैल्यू रख दी मैंने इसमें, जो कि क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अब आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लीजिए, x1 y1 है तो सर ये हो गया आपका x2 y2। अब वैल्यूज रख दीजिए उठा के, क्या हो गया सर, ये हो गया y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 विच इज माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 2 माइनस माइनस 1 इज प्लस 1 इंटू x माइनस x1, तो ये हो गया प्लस 1। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो गया y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 3 x प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई करा 3y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 5। इस स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया सर 3y प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5 इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन, 2 पॉइंट से इक्वेशन आ गई। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, अब की बार इसने क्या बनाया सर, अब की बार इसने एक बहुत ही शानदार सा, बड़ा ही प्यारा सा क्या बना लिया है सर, इसने बनाया है एक ट्रायंगल। चलिए तो हम भी ट्रायंगल बना लेते हैं। लीजिए सर, बना दिया गया है आपका एक ट्रायंगल, बन गया, हाँ जी बन गया। अब क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स ले लेते हैं P, Q एंड R। P है आपका 2,1, Q है आपका -2,3 एंड R है आपका 4,5। फिर क्या किया सर, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। अब इसने क्या किया सर, इसने ना एक मीडियन खींच दिया सर। कहां से खींच दिया है मीडियन, इसने R से एक मीडियन खींच दिया है। चलिए सर हमने भी खींच दिया, R से एक मीडियन खींच दिया। मीडियन क्या करता है, अपने अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, हमने भी कर दिया। ये PQR है, हमने इसको S मान लिया।
इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बेटा, इस पॉइंट को मान लिया हमने एस पॉइंट है सर ये। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है बेटा, मेरे को निकालना है इक्वेशन ऑफ आर एस विच इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मुझे इक्वेशन ऑफ आर एस निकालनी है। अब देखिए, इक्वेशन निकालने के लिए बेटा या तो आपको अगर एक पॉइंट दे रखा है तो स्लोप चाहिए, या तो फिर आपको स्लोप नहीं दे रखा है तो दोनों पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। अब देखिए इसमें एक पॉइंट तो है पर स्लोप नहीं आ रहा इसका, नहीं है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, तो सर या तो हम स्लोप निकाल लें आर एस का, और या फिर हम क्या निकाल लें, हम वो एस पॉइंट निकाल लें, तो हमारे पास दो पॉइंट हो जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट। ठीक है सर, तो क्या स्लोप निकालना आसान है? सर स्लोप निकालने का तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी दो पॉइंट ही चाहिए, यहाँ थीटा चाहिए, और दोनों ही मेरे पास नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ नहीं है सर। तो एक काम करते हैं सर, हम एस के ना, एस के पॉइंट्स निकाल लेते हैं सर, कौन कौन से होंगे, कैसे निकालेंगे सर? सर बहुत आसान है सर, पी क्यू का मिड पॉइंट है एस, तो मैं क्या करूंगा, मैं एस पे लगाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उससे क्या होगा, उससे मेरे आ जाएंगे एस के कोऑर्डिनेट्स। आइए लगा के देखते हैं कि एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। यहां लिख देता हूं मैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है ना, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, मान के चलिए ये x1 है ये y1 है, और ये x2 है ये y2 है। ठीक है ना, लगा दीजिए x1 प्लस x2 यानी कि ये तो जीरो ही हो गया, और y1 प्लस y2 ये 4, तो ये बेटा 2 हो गया। तो s क्या आ गया, 0,2। अब आपके पास है ना आर एस जो लाइन है, एक तो पॉइंट हो गया आपका ये, और एक पॉइंट है आपका आर विच इज 4,5। अब इसकी चाहिए मेरे को इक्वेशन, वही लगाऊंगा क्या सर, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ठीक है, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, मान के चलिए ये x1 है ये y1 है, और ये आपका x2 है ये y2 है, लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका y माइनस y1 विच इज 5, y minus y1 equals to y2 minus y1 which is 2 minus 5 upon x2 minus x1 which is 0 minus 4 and x minus x1 which is x minus 4। ठीक, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया y minus 5 equals to 2 minus 5 is minus 3 upon minus 4, तो ये क्या हो गया बेटा 3/4 हो गया, है ना, into x minus 4। 4 को मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये हो गया 4y minus 4 5 are 20 equals to 3x minus 12। चलिए लास्ट स्टेप यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका 4y माइनस 3x माइनस 20 प्लस 12 विच विल गिव यू माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। डन, चलिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए 8 तक क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, है ना? तो 8 तक ही मेरे को क्या निकालना था, इक्वेशंस निकालनी थी, जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करनी थी। तो अब मुझे क्या करना है सर, 9 क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। क्या करना है सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दिया, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब उसने क्या किया, उसने सर ना मेरे को ना एक छोटी सी कंडीशन दे दी। सर वो कंडीशन क्या है, चलिए बना लेते हैं वो कंडीशन क्या है। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और ये लाइन जो है वो पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ठीक है सर, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मान के चलिए इस लाइन का ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका ए, और ये पॉइंट दिया है उसने -3,5। अब ये पॉइंट है आपका बी विच इज 2,5 एंड दिस पॉइंट इज योर सी विच इज -3,6। गेट इट, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड द कंडीशन गिवन इज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को आई एम गोइंग टू से डी, दिस पॉइंट इज डी, मींस क्या हुआ बेटा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये कंडीशन दे रखी है उसमें, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर इक्वेशन ऑफ लाइन AD। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सर इक्वेशन ऑफ लाइन AD। बहुत ही आसान हो गया, अगर आपको कंडीशन याद है, अगर हमने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं, ये चीज बहुत आसान हो गई। कैसे हो गई सर? सर देखिए, मुझे मालूम है इक्वेशन जानने के लिए मुझे स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, या दो पॉइंट्स चाहिए, यही सीखा है मैंने अभी तक इस एक्सरसाइज में। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट है पर दूसरा पॉइंट नहीं है, और सर स्लोप भी नहीं है, तो अब क्या मैं दूसरा पॉइंट निकाल सकता हूँ? देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना उसने कहा था मीडियन है,
तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे नहीं मालूम है मीडियन है नहीं है, मैं इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो नहीं निकाल सकता, तो मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। स्लोप के लिए मुझे ना परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन याद आ रही है, और वो कंडीशन क्या है बेटा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होता है, -1, where m1 is the slope of line 1 and m2 is the slope of line 2 and the product of both these slopes is equals to -1। yes, ठीक है। तो सर आपने ये तो निकाल दिया, पर इसमें सर कैसे निकालें, जैसे स्लोप कैसे निकालें? तो कोई बात नहीं है, अगर मैं किसी एक लाइन का स्लोप निकाल दूं तो दूसरी लाइन का स्लोप अपने आप निकल आएगा। कैसे? इससे निकल आएगा। अच्छा, स्लोप निकालिए सर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा बेटा स्लोप ऑफ लाइन बी सी। सर बीसी का क्यों निकाला? सर इसलिए निकाला कि स्लोप निकालने के लिए ना आई नीड 2 पॉइंट्स, और बीसी के ही दोनों पॉइंट दे रखे हैं। अगर एडी दे रखा तो एडी निकाल लेते हैं, ठीक है, पर हमें दिया है बीसी का। चलिए निकालते हैं, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, तो मेरा m, इसे मैं 1 मान लेता हूं, m1 मेरा क्या आएगा बेटा, y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज -3 -2। तो ये क्या है बेटा, ये आया मेरा सर माइनस का 1 अपॉन 5 m1। तो बेटा मुझे मालूम है कि m1 इंटू m2 दिया है मैंने -1, अगर मुझे m2 चाहिए होगा तो -1 अपॉन m1, तो क्या हो गया, -1 अपॉन -1/5। तो मेरे से m2 क्या आ जाएगा बेटा, m2 आ गया मेरा सर 5। आ गया क्या? हाँ सर, और m2 है क्या सर, m2 है मेरा स्लोप ऑफ क्या, एडी। अब सर मेरा काम आसान हो गया। कैसे हो गया? सर मेरे पास स्लोप है, जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है उसका स्लोप आई हैव, एंड आई हैव 1 पॉइंट ऑफ दैट लाइन। तो इक्वेशन निकालना हो गया सर मेरे लिए बहुत आसान। इक्वेशन ऑफ लाइन एडी क्या हुई मेरी सर, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो क्या हुआ, y माइनस y1 विच इज 5 इक्वल्स टू m विच इज 5 x माइनस x1 विच इज x प्लस 3। तो ये हो गया बेटा y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x प्लस 15, y माइनस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। आ गई मेरी सर लाइन की इक्वेशन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड्स इट इन द रेशियो, फाइंड द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, लेकिन सर इस बार इसने क्या किया, सर इस बार हमसे हमसे सर चालाकी करने की कोशिश कर रहा है सर ये। इसने सर ना हमको ना बीच में अटका दिया है, और इसने हमें क्या दिया है, इसने दे दिया है सर हमें एक रेशियो। सर रेशियो किसका दिया है, अभी देखते हैं किसका दिया है। सेम ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दे रखा है उसने, मान के चलिए ये आपका एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, सपोज दिस पॉइंट इज आपका सी एंड दिस पॉइंट इज आपका डी। तो उसने क्या किया, उसने दिया सर रेशियो, ये दिया उसने 1:n, इसमें डिवाइड कर रहा है इसको, और सी का उसने दिया है 1,0, डी का उसने दिया है 2,3, एंड उसने ए का भी दिया है क्या, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। नहीं बेटा, उसने अब कोई भी मेरे को पॉइंट इस बार नहीं दिया है, बस कंडीशन दी है परपेंडिकुलर और रेशियो दिया हुआ है उसने। अब क्या करेंगे सर, ना तो पॉइंट है ना स्लोप है, लेकिन सर कंडीशन परपेंडिकुलर देख के याद आ रही है, पिछले क्वेश्चन में यूज करा था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो सर इसका हम स्लोप तो निकाल लेंगे, क्योंकि एक लाइन जो उसके स्लोप पे डिपेंडेंट है उसके मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं, और उन पॉइंट्स के हेल्प से मैं उस लाइन का स्लोप तो निकाल ही सकता हूँ। चलिए सर पहले तो हम स्लोप ही निकाल लेते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सर स्लोप ऑफ लाइन CD। CD का स्लोप क्या होगा सर, अगेन m1 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा y2 माइनस y1 विच इज 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 2 माइनस 1। दिस विल गिव 3 अपॉन 1 विच इज 3। तो सर स्लोप ऑफ लाइन CD आया मेरा 3। तो मुझे मालूम है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा मेरा, स्लोप ऑफ लाइन AB विल बिकम m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। ये क्या होगा बेटा, -1/3। तो
तो m2 क्या हो गया आपका माइनस का 1/3। ये स्लोप तो आ गया इस लाइन का, किसका, AB का। AB लाइन का मेरा स्लोप आ चुका है सर। अब क्या करें सर, एक पॉइंट तो मिल जाए ना तो काम हो जाएगा। पॉइंट सर मैं कौन सा ले सकता हूँ, पॉइंट लूंगा मैं पॉइंट नंबर बी। वो कैसे लूंगा सर, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया था इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। एक इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था, वो मैंने आपको बताया था। और वो क्या था भाई, वो था सर कि आप एन जो है ना, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको बी के, है ना। मान के चलो आपका ये है x1, ये है y1, और ये है आपका x2, ये है आपका y2। तो देखो फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कहेगा अगर मुझे x साइड कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। n का मल्टीप्लाई करूंगा x1 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा x2 में, अपॉन n प्लस 1। तो n का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया मैंने 2 में, एंड अपॉन n प्लस 1। अब y का निकालूंगा, तो n का मल्टीप्लाई पहले y1 में, विच इज n मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस 1 का मल्टीप्लाई y2 में, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन अगेन n प्लस 1। सर ये आ रहे मेरे b के कोऑर्डिनेट्स, सॉल्व कर लेते थोड़ा सा इसको। तो b के कोऑर्डिनेट्स आए मेरे सर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, कॉमा 3 अपॉन n प्लस 1। ये मेरे आगे b के कोऑर्डिनेट्स। बेटा अब मेरे पास क्या है सर, मेरे पास स्लोप भी है और मेरे पास पॉइंट्स भी हैं। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लगाना है सर फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही वाला फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, विच इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक, तो लगाया मैंने y माइनस y1 3 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू m विच इज माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस x1 विच इज n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए n प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं और n प्लस 1 काट देंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर y n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1, और ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये वाला 3 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, और एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ। तो क्या होगा भाई, तो ये होगा सर इक्वल्स टू n प्लस 2, प्लस का आएगा n प्लस 2 माइनस x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n प्लस 2 माइनस का था तो प्लस का हो गया, ठीक है ना, n प्लस 2 माइनस का था तो प्लस का हो गया, एंड x मेरा प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है जी। अब n प्लस 1 से सर मेरा ये कैंसिल हो गया, इस n प्लस 1 से चला गया मेरा ये वाला n प्लस 1, चला गया जी, चला गया सर। अब क्या करूंगा मैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं उसका, तो ये हो गया 3y n प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू n प्लस 2 माइनस x n प्लस 1। जो इक्वेशन है फाइनल में यहां लिख रहा हूं, 3y n प्लस 1 प्लस x n प्लस 1 प्लस n x प्लस 1 माइनस 9 माइनस 2 विच इज 11, तो ये क्या हो गया माइनस n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आ गई आपकी एक फाइनल इक्वेशन। ठीक है, वो फुली समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, नेक्स्ट क्लास में फिर समझा दूंगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। देखो बेटा फिर वर्ड आया क्या, ए एक्स ई एस, यानी कि दोनों एक्सिस की बात कर रहा है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक है, अब ये एक एक्सिस की बात कर ही रहा है तो सर एक्सिस बना लेते हैं, लीजिए बना लिया, एक्सिस बना लिया मैंने। ठीक है सर, बन गया एक्सिस। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। बट एक लाइन भी बनानी पड़ेगी मेरे को, है ना, एक लाइन और बनानी पड़ेगी। ठीक, बना लिया। अब ये ना इंटरसेप्ट कट है, तो देखो यार ये वाले जो दो पॉइंट्स है ना, मैं बता सकता हूं कैसे।
सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू मान के चलो b है, यहाँ पे y इक्वल टू a कॉमा 0, x इक्वल टू a कॉमा 0, y 0 होता है यहाँ पे। और यही लाइन जो है ना वो एक पॉइंट से होकर गुजर रही है, और वो पॉइंट मान के चलो ये है जो कि है 2,3। ये पॉइंट है a, ये है b, ये है c, और ये है मेरा 0,0। ये कहना चाह रहा है, और इसका क्या निकालना है मेरे को, इससे निकालनी है सर इक्वेशन अगेन। अब सर कैसे निकाला जाए, अब ये इक्वेशन कैसे निकाली जाए। अब तो सर इसने ना 2 पॉइंट्स तो दे रखे हैं, अब मुझे इसने जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और मुझे चाहिए इसकी एक इक्वेशन, तो मैं वो कैसे निकालूंगा। तो सर मैं कैसे निकालूंगा, उसको निकालने के लिए मुझे बहुत छोटा सा चीज करना है। सर आपने तो कहा था 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम सीधे सीधे इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमें इसकी जरूरत क्या है, 2,3 की। हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ। वो अप्रोच क्या है, आपने ना एक फॉर्म सुनी होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्म होती है, और ये फॉर्म क्या कहलाती है बेटा, लिखवाया था मैंने आपको, ये फॉर्म कहलाती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, है कि नहीं। ये फॉर्म क्या कहलाती है आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा सर, ये बेटा इसी की फॉर्म है, जो ये लाइन खींची हुई है ना, इसी की फॉर्म है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए बी में से एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, ये आएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो मेरी इक्वेशन आई है ना, ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन है बेटा, क्योंकि इसमें देखो आपको इंटरसेप्ट दे रखे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इज a, 0 एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट इज 0, b। तो x के नीचे लिखता हूं मैं x एक्सिस का इंटरसेप्ट, और y के नीचे लिखता हूं मैं y एक्सिस का इंटरसेप्ट, और इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है, ठीक है ना। अच्छा सर, अब देखो, अब इस पॉइंट का क्या यूज है, हमको यहां नहीं छोड़ना है, अब इस पॉइंट का भी यूज करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये इक्वेशन इसी लाइन की है। तो इस हर जो पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करेगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो बेनिफिट होगा, अभी क्या होगा अभी दिखा देते हैं। अगर आप x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 यहाँ पुट करें, जो पॉइंट दे रखा है, तो ये क्या हो गया, 2b प्लस y इक्वल्स टू x इक्वल्स b इक्वल्स टू क्या है आपका, x इक्वल्स टू क्या है 2 एंड y इक्वल्स टू क्या है 3, 2b प्लस 3a इक्वल्स टू ab, 2b प्लस 3a इक्वल्स टू ab, इक्वल इंटरसेप्ट। ओके ओके, देखो भैया इसमें एक चीज और रखी है ना, इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब a इक्वल्स टू b भी दे रखा है इसमें, इसमें एक चीज और दे रखी है इसमें, a इक्वल्स टू b, ये तो होता ही है, a इक्वल्स टू b और दे रखा है इसमें। तो अब मैं इसमें a इक्वल्स टू b पुट कर दूं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ये हो गया सर 2a प्लस 3a इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है ना सर, 2a प्लस 3a इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया आपका 5a इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो बेटा a की वैल्यू आ गई यहां से 5, a की क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई। जब a की वैल्यू मेरी 5 आ गई और मुझे चाहिए b की वैल्यू, तो a और b दोनों ही 5 आ गए मेरे, क्योंकि a इक्वल्स टू b है, ठीक है ना। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा सर, इससे ना अब मैं इक्वेशन फटाक से निकाल दूंगा, क्योंकि मेरी इक्वेशन तो सर इसी फॉर्मेट में है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो बेटा आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, निकल आई आपकी इक्वेशन, ठीक है जी, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का, क्योंकि एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन है, मैं एक पार्ट में और दूसरे में कर दूंगा से कवर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9। अब की बार उसने क्या किया है, जो भी मेरे को उसने इंटरसेप्ट दिए हैं सर, जो भी इसने मेरे को इंटरसेप्ट दिए हैं उनका सम उसने मुझे क्या दे दिया है, उसका सम दे दिया है मेरे को 9, ठीक। ये लाइन है मान के चलिए, ये है आपका x इक्वल्स टू 0, b a कॉमा 0, और एक सेम पॉइंट से जा रहा है 2,2। इस बार बेटा इसने क्या दिया है, इसने दिया है इंटरसेप्ट का जो सम है ना, वो क्या है मेरा 9, सम है ना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब मैं क्या करूंगा,
सर मुझे मालूम है, अगेन मैं वही प्रोसेस लगाऊंगा अपनी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी। ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी होगा, है ना। अब ये इक्वेशन जो है उसी लाइन की है जिस लाइन मैंने येलो कलर से खींच रखा है। अब ये जो पॉइंट है ना 2 2, वो इसी लाइन अप्लाई करता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो मैंने क्या किया, मैंने रख दिया, ये हो गया 2a प्लस 2a प्लस 2b इक्वल्स टू ए बी। अगर मैं 2 कॉमन लूं तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, और a प्लस बी उसमें दिया है मेरे को 9, तो 2 इंटू 9 इक्वल्स टू हो गया ए बी। तो बेटा इस यहां से ए बी क्या निकल के आया मेरा, ए बी आया 18। अब मेरे को a प्लस बी दिया है उसने 9, और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो है मेरा 18। तो क्या यहां से मैं a और b की वैल्यूज निकाल सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सर कैसे निकालेंगे? अगर मैं मान के चलिए इसका होल स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड, तो क्या होगा बेटा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 9। तो क्या सर इसको बेनिफिट होने वाला है, इससे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। चलिए एक छोटी सी प्रोसेस और बताता हूं मैं आपको, इसको निकालने का एक तरीका और बताता हूं, है ना। एक बढ़िया तरीका सीखते हैं आज। चलो मान के चलिए आपके ए और बी है ना, और इनका सम है 9 और मल्टीप्लिकेशन है हमारा 18। तो 18 मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे आ सकता है बेटा, अगर ए 1 है तो बी को 18 होना पड़ेगा, ए बी को 18 होने के लिए, ठीक है जी। 1 इंटू 18 इक्वल्स टू 18। अगर 2 है तो 9 होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 3 है तो 6 होना पड़ेगा, और इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता सर, है ना, क्योंकि 4 के साथ जाता नहीं है, 5 6 7 कुछ होगा नहीं। तो उल्टी प्रोसेस तो हो सकती है सर, ये 6 हुआ तो ये 3, ठीक, ये 9 हुआ तो ये 2, और ये 18 हुआ तो ये 1। इतनी सारी वैल्यूज मेरी पॉसिबल हैं किसके लिए, ए एंड बी के लिए। तो सर कौन सी वैल्यू मैं लेके चलूं जो ऐसा हो, बेटा वो लेना है जिसमें ए प्लस बी 9 भी हो। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, और ये हो नहीं सकता, 9 एंड 2 हो नहीं सकता, 9 एंड 2 हो नहीं सकता, या तो ये 3 और 6 होगा, यहाँ ये 6 एंड 3 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज ही इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सर मेरी है ना 2 इक्वेशंस आएंगी इसमें, 2 इक्वेशंस आएंगी। कौन कौन सी वो 2 इक्वेशंस होंगी? सर एक बार तो मुझे इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी सर इक्वेशन, कि सर एक बार ले लेता हूं मैं a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 6, और एक बार ले लेता हूं मैं a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 3। तो इसमें जब मैं करूंगा तो क्या होगा बेटा, वही लगाऊंगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 6, तो विच विल गिव x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, या फिर x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो इस कंडीशन में क्या आ गया, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, और वी कैन से 3x प्लस 2x प्लस y 3 6 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, या फिर क्या आएगा, एलसीएम आ गया 6 इसका, तो 6 एलसीएम आएगा तो क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, या फिर x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन आपकी आ गई, क्योंकि बेटा वैल्यूज जो है ए और बी की मेरे को 2 डिफरेंट पॉइंट्स में मिल रही हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए इक्वेशन मेरी कैसी होंगी, 2 होंगी। एक इक्वेशन आ गई मेरी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एक x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दोनों ही सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, गॉट इट। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज अपने लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आपको ये 12 क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।